एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुश्री एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी और आज है फ्राइडे और हर फ्राइडे की तरह आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो, जिसमें मैं आपसे बात करती हूँ इस पूरी सीरीज जो मेरी चल रही है हैशटैग बी बोल्ड प्लेलिस्ट। आप जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। और इस पूरी सीरीज में मैंने आपसे मोस्टली बात की है आपके प्राइवेट पार्ट और आपका जो जेनिटल एरिया होता है उसकी कैसे आपको केयर करनी है और क्या और प्रॉब्लम्स होती हैं उससे रिलेटेड और उनके सोल्यूशन मैंने आपको बताए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सरकमसिजन, जिसे हिंदी में खतना भी बोला जाता है। और इसकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। और एक जो रिसेंटली मुझे रिक्वेस्ट आई, उन्होंने मुझे बोला कि उनके बेटा जो 6 साल का है उसका सरकमसिजन डॉक्टर ने बताया है और एक ऑपरेशन ट्रीटमेंट बताया है और उनको नहीं पता कि क्या होता है, क्या प्रोसीजर एंड ऑल। तो वो थोड़ा सा इस पे गाइडेंस चाहते थे। तो मुझे लगा दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर और मुझे अब और डिले नहीं करना चाहिए इस वीडियो में। तो आज इसीलिए लेकर आ गई हूँ ये वीडियो आपके लिए। एंड तक ज़रूर देखना। बेबी के केसेस में क्या होता है, कैसे होता है, क्या आफ्टर केयर होती है वो भी बताऊँगी। और अडल्ट अगर कोई कराता है बड़ा, उसके केस में क्या होता है वो भी आपको बताऊँगी। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। और पसंद आ जाए तो क्या करना है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो कि आप भूल जाते हो। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, फ्री में होता है, पैसे नहीं लग रहे इसके। तो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो मेरे चैनल को अगर ऐसे ही वीडियोस आपको आगे देखने हैं तो वो भी फ्री है, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को कर दबाओगे तो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा मेरी और क्या क्या वीडियोज़ आ रही हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, सरकमसिजन या खतना जिसे बोलते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्यों होता है। पहला तो रीज़न ये है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू या कल्चर, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका ये बिलीफ है कि ये होना चाहिए तब ये कराया जाता है। जैसे कि मुस्लिम्स जो लोग हैं उनके यहाँ पे हर किसी को कराया जाता है, या जो क्रिश्चियन में जो ज्यूज़ होते हैं वो लोग कराते हैं, उनके यहाँ पे कंपलसरी होता है, उनका ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो लोग कराते हैं कंपलसरी। इसके अलावा अगर बॉयज़ को कोई आगे चल के कोई प्रॉब्लम डेवलपमेंट हो जाती है आपके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, जैसे कि फिमोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आगे चल के प्रॉब्लम होती है, तो उसमें डॉक्टर जो है वो सजेशन देते हैं सरकमसिजन कराने का। फिमोसिस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए, तो वो उसके बारे में बात तब करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में सरकमसिजन पे बात करते हैं। तो अडल्ट भी कराते हैं और बच्चों का जो है वो भी होता है। मोस्टली जिन लोगों का रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बचपन में ही करा देते हैं। तो बचपन में कैसे होता है पहले वो बात कर लेते हैं। देखो, पहले तो बात करते हैं कि ये सरकमसिजन है क्या चीज़। आखिर खतना जो है बहुत सुना है हमने, मुस्लिम्स में होता है होता है होता है, पर एक्चुअल में क्या होता है इसमें वो बात करते हैं। देखो, जो बॉयज़ हैं उनका जो प्राइवेट पार्ट का एरिया होता है, जो उनका पीनिस होता है, वो बचपन में उसमें जब वो स्किन होती है ना उसके ऊपर, प्राइवेट पार्ट के ऊपर, वो स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे तक लटकी हुई होती है। इतनी ज़्यादा कि जो हेड होता है पीनिस का, पीनिस जो कैप है वो भी पूरा उससे ढका हुआ होता है। अब जिन लोगों का सरकमसिजन नहीं होता वो लोग नेचुरली ही ट्राई करते हैं कि जो स्किन है वो धीरे धीरे करके पीछे आ जाए। मैंने बताया भी है मेरी पिछली वीडियो में कि आपको घर पे अपने बच्चे का प्राइवेट पार्ट की केयर कैसे करनी है, कैसे वो स्किन जो है उसको पीछे लाना है। वो वीडियो ज़रूर देखना, अगर अब तक नहीं देखी है तो लिंक उसका इस वीडियो के एंड में दे दूँगी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। और फिलहाल बात करते हैं कि जिन लोगों को सरकमसिजन कराना होता है तो क्या होता है कि सरकमसिजन में, जैसे कि बहुत ही अजीब वियर्ड लगेगा बट कोशिश करते हैं। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बच्चे की आपकी जो पीनिस है वो है, ठीक है, ये उसका कैप है। अब जो स्किन होती है वो यहाँ तक लटकी हुई होगी आगे तक। अब जो ये प्रोसीजर है सरकमसिजन का, उसमें ये स्किन को काटा जाता है, इस तरह से एक कट लगाया जाता है बच्चे के कैप तक। उसके बाद में उसको इस तरह से सर्कल में काटा जाता है। इस तरह से ये जो हेड है वो बाहर निकल आता है और ये जो स्किन है वो यहाँ से पूरी कट हो जाती है। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि पूरी स्किन निकाल दी जाती है, या बहुत से लोगों को लगता है कि पीनस आगे से काट दिया जाता है, पर ऐसा नहीं होता। सिर्फ जो स्किन होती है वो काटी जाती है और वो भी पूरी नहीं काटी जाती, सिर्फ आगे का थोड़ा सा पार्ट काटा जाता है, जिससे कि जो कैप है, पीनस का जो हेड है, वो बाहर की तरफ आ जाए।
ठीक है। इसको क्यों कराया जाता है? क्योंकि बहुत से लोगों का, जैसे मैंने आपको कहा, कल्चरल बिलीफ है ही। इसके अलावा ताकि वहाँ पे साफ़ सफाई इजीली हो सके, गंदगी इकट्ठी ना हो, आगे चल के जिन लोगों का सर्कमसीजन हुआ होता है उनको इन्फेक्शंस की चांसेस कम होते हैं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गए या यूरिनरी इन्फेक्शन हो गए, इन सब से भी इसमें आप बचे रहते हो, क्योंकि क्लीनिंग प्रॉपर्ली हो जाती है, चीज़ें वो स्किन में इकट्ठा नहीं होती गंदगी एंड बैक्टीरिया, तो इसकी वजह से क्लीनिंग ज़्यादा अच्छे से मेंटेन हो जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोसीजर है इसमें डॉक्टर एक्चुअल में करता क्या है। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे और ये प्रोसीजर कराओगे, अगर मैं बच्चे की बात करूँ, छोटे बच्चे का अगर हो रहा है, तो आप कोशिश करो कि जब तक आपका बच्चा बिल्कुल छोटा है, 2-3 महीने से पहले तक का, तभी ये प्रोसीजर करा लो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि बहुत जो छोटा बच्चा होता है ना, 2-3 महीने तक का, वो हिलता डुलता कम है, इजीली वो एक जगह पे रहेगा तो इजीली प्रोसीजर हो जाएगा। बड़ा बच्चा जितना होता जाएगा उतना ही ये प्रोसीजर मुश्किल होता जाएगा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि रिकवरी देर से होती है बड़े बच्चों की, और छोटे बच्चे की जल्दी रिकवरी हो जाएगी इसमें। जो आफ्टर ऑपरेशन या आफ्टर ट्रीटमेंट जो रिकवरी होती है वो इजीली हो जाएगी छोटे बच्चे की। बड़ा बच्चा जितना होता जाएगा उतना थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। जो टाँके वगैरह आते हैं थोड़े बहुत, उसको हील करने में टाइम लगता है, हीलिंग प्रोसेस में टाइम लगता है। इसके अलावा बड़ा बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, उसे पता होता है थोड़ा सा चीज़ों का, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है बड़े बच्चे में। तो कोशिश तो पहले यही करें कि अगर आपको कराना है तो उसे छोटे बचपन में ही करा लें, जितना जल्दी हो सके तभी करा लें। हीलिंग भी इजी हो जाएगी, साथ ही साथ बच्चे को ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा और हो जाएगा। अब अगर बात करें कि बाई चांस अगर बड़ा बच्चा हो गया है, आपको कराना ही है, बहुत से लोगों के यहाँ पे घर में होता है, घर में मौलवी वगैरह जो है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, जो लोग मुस्लिम हैं उनको पता होगा कि घर में भी होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ पे हिंदूज़ में एक मुंडन का प्रोसीजर होता है ना, वैसे ही मुस्लिम्स में ये खतना का प्रोसीजर होता है कि बाहर से जैसे हम नाई वगैरह बुलाते हैं, अपने घर में पूरा ये सब होता है, कराते हैं मुंडन, वैसे ही ये सर्कमसीजन का प्रोसीजर भी होता है। बट मेरे देखो, वैसे तो मैं कोई नहीं होने वाली जज करने वाली, बट फिर भी मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर हो सके तो प्लीज़ प्रोफेशनल डॉक्टर से ही ये कराइएगा। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर जो है वो जो टूल्स यूज़ करेंगे, जो सीजर वगैरह, जो भी इस प्रोसीजर में टूल्स यूज़ होते हैं, वो स्टरलाइज करके, जर्म्स फ्री करके तब यूज़ करेंगे। या वहीं अगर आप किसी ऐसे बंदे से कराओगे तो वो पता नहीं उसने वो सेम चीज़ कितने लोगों पे यूज़ करी होगी। उतने ज़्यादा घर में आप हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर सकते। घर में पता नहीं वो बंदा कैसे किस तरह के टाँके लगा दे। मैं ये नहीं कह रही कि वो एक्सपर्ट नहीं होते या वो ठीक से नहीं करते, बट हो सकता है जो डॉक्टर है जिसने उस सब चीज़ में वो एक्सपर्ट है, पढ़ाई करी है उस चीज़ की, नई नई टेक्निक्स उनको पता है कैसे ईजी टाँके लगाए जाते हैं जिसमें ज़्यादा पेन ना हो, जो ज़्यादा उनमें आगे चल के प्रोसीजर ना आए, आगे चल के अगर बच्चे को वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, टाँके खुल गए या और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम होती हैं, तो आप इजीली कम से कम डॉक्टर के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। डॉक्टर साथ के साथ आपको खाने की दवाई भी देता है, लगाने के लिए एक प्रॉपर लोशन वगैरह जो भी देगा, जिससे कि ईजिली जो होगा आगे का प्रोसीजर वो ईजी हो जाएगा बच्चे के लिए। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप डॉक्टर से, एक्सपर्ट से करवाइए ये चीज़, घर में ना करा के। बाकी तो आपकी अपनी चॉइस है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर जब करते हैं तो इस प्रोसीजर में क्या करते हैं। देखो, डॉक्टर क्या करेगा कि सबसे पहले तो प्राइवेट पार्ट वाला जो एरिया है उसे सुन किया जाता है। सुन करने के लिए या तो डॉक्टर वहाँ पे कोई लोशन वगैरह लगाएगा, सुन करने के लिए दवाई लगाएगा, या फिर इंजेक्शन देगा और इंजेक्शन से उस एरिया को सुन करेगा। बहुत सारे केसेस में सिर्फ प्राइवेट पार्ट एरिया को सुन किया जाता है, मगर बच्चा जो है वो होश में रहता है, और बहुत सारे पार्ट में इस तरह से सुन किया जाता है कि बच्चा जो है वो थोड़ी सी बेहोशी में चला जाता है, तो इजीली प्रोसीजर हो जाता है, बच्चा हिले डुले ना। अब उसके बाद में, जैसा मैंने आपको कहा, जैसे कि पीनिस है ये, उसकी स्किन को इस तरह से काटा जाता है, और यहाँ पे सबसे पहले एक कुछ क्लैंप टाइप का फंसाया जाता है। अब ये 2 तरह के क्लैंप होते हैं। पहला तो ये है कि वो इस तरह से होल्ड करेगा, मेटल का होगा, और जब तक ये पीनिस का जो कैप है उसने होल्ड किया हुआ है क्लैंप ने, तब तक फिर वो डॉक्टर जो है वो बाकी की स्किन काट देगा। इससे क्लैंप से क्या होता है कि जो पीनिस का हेड है वो प्रोटेक्ट रहता है, और जो सर्कल में जो कट होगा स्किन, उससे पीनिस जो है वो
सुरक्षित रहेगा, वो वहाँ पे कट नहीं लगेगा। तो इसलिए ये क्लैंप फंसाया जाता है। तो एक जो दूसरा प्रोसीजर है उसमें क्या होता है कि ये प्लास्टिक का क्लैंप यूज़ होता है, जिसमें कि जब ये क्लैंप फंसाया जाएगा तो ये जो रिंग है वो यहीं फंसी रह जाती है और बाकी का जो है वो निकाल दिया जाता है। अब जो क्लैंप निकाल दिया जाएगा और ये जो रिंग रह जाएगी और ये जो कट हो जाएगा, उसके बाद में ये रिंग जो है वो वहीं फंसी रहती है और कुछ दिनों बाद ये अपने आप ही जब हीलिंग होती है तो ये अपने आप निकल जाती है घर पे ही। तो ये दो तरह के प्रोसीजर होते हैं। अब जब ये कट हो जाता है, यहाँ पे थोड़े बहुत से टाँके भी आते हैं। तो जो आफ्टर केयर होती है उसमें हमें यही ध्यान रखना होता है बच्चे का कि ये जो टाँके हैं इसमें बच्चा लात ना मारे, बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करे जिससे कि टाँके खुल जाएं या टाँकों में पस पड़ जाए। तो ये सारी केयर जो है वो आफ्टर करनी होती है। जब तक बॉडी सुन रहती है तब तक तो कोई पेन नहीं होगा, पर जैसे जैसे वो सुन जो है वो जब ख़त्म होता जाता है तब हल्का हल्का पेन होता है, जैसे कि आपको कोई चोट लगी हो, कोई कट लगा हो बॉडी में, जैसा वहाँ पे पेन होता है उसी तरह का पेन होता है हल्का हल्का। पेन को दूर करने के लिए डॉक्टर जो है वो दवाइयाँ भी देते हैं, खाने वाली भी देते हैं और लगाने वाली भी देते हैं। लगाने वाली दवाई से वहाँ पे हीलिंग जो है वो इजीली हो जाएगी। प्लीज़ एक चीज़ और ध्यान रखना, अपने घर से कोई भी तेल वैसलीन वगैरह वो सब मत लगाना, टाँके ख़राब हो सकते हैं और इन्फेक्शन का भी चांसेस है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा आपको केयर करनी होती है इसके बाद में, और यहीं पे ही लोग जो हैं वो थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो बहुत आपको ध्यान रखना है। तो प्रोसीजर है वो ढंग के डॉक्टर से और करवाइए ताकि उसको पता हो एक्चुअल में क्या कर रहा है, एक्सपर्ट हो, उसमें एक्सपीरियंस हो थोड़ा सा उसको, तो वो ढंग से करेगा। और आगे चल के जो आपको केयर करनी है उसको भी डॉक्टर आपको और अच्छे से बता देंगे, समझा देंगे, उन पे ज़रूर ध्यान देना। तो ये प्रोसीजर जो है वो बहुत ईजीली निकल जाएगा। अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो आपके लिए और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा, दोनों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आफ्टर केयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये होता है इसका पूरा प्रोसीजर। और बाकी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे, जैसे टाँके खुल गए हों, ब्लीडिंग हो रही हो और कुछ भी प्रॉब्लम है, फटाफट से जाके डॉक्टर को दोबारा दिखाइए और उससे कंसल्ट करिए कि क्या प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है उसको बताइए ताकि वो उसका ट्रीटमेंट कर सकें। अब बात करते हैं अडल्ट की, यानी कि जब लोग बड़े हो जाते हैं तब ये क्यों होता है और क्या उसका प्रोसीजर कोई डिफरेंस है या नहीं। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई कि जो आफ्टर रिकवरी होती है वो हफ्ते से लेके 10 दिन तक की हो सकती है। तो 8 से 10 दिन में ये रिकवरी हो जाती है। टाँके जो हैं वो अपने आप ही, मोस्टली जो डॉक्टर लगाते हैं वो ऐसे हैं कि अपने आप ही घुल के अपने आप निकल जाते हैं। अगर बाई चांस ऐसे टाँके हों कि डॉक्टर के पास आपको कटवाने जाना पड़े तो वो डॉक्टर आपको बता देगा किस तरह के उन्होंने टाँके लगाए हैं और क्या है, क्या आपको दोबारा उन्हें दिखाने जाना है या नहीं। तो जो भी है वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो टाँके मोस्टली मैं जहाँ तक मुझे आइडिया है तो वो ऐसे ही होते हैं कि वो अपने आप से खुद से घुल जाएँ। जो रिंग लगाते हैं बहुत से डॉक्टर, वो रिंग भी अपने आप ही निकल जाती है और इजीली प्रोसीजर हो जाता है। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि खट्टा बच्चे को खाने को इतना नहीं देना है। खट्टी चीज़ें या नींबू वगैरह हो गया या खट्टे फल हो गए, खटाई हो गई, वो नहीं देनी है, वरना ईजीली जो टाँके हैं ना वहाँ पे पस वगैरह पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बाकी तो जैसे मैंने आपको कहा 8 से 10 दिन में रिकवरी हो जाएगी। अब बात करते हैं अडल्ट वाले केसेस में। अडल्ट के केसेस में क्या होता है कि पहली बात तो क्यों कराया जाता है। पहली बात तो ये है कि जो, जैसे मैंने आपको कहा, फिमोसिस की जिनको प्रॉब्लम होती है, जो बाहर की जो स्किन है उससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हुई जिसमें कि सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि वो स्किन को काटना पड़े, तो उस केस में सर्कमसिजन होता है। और दूसरा तो बॉयज़ को ऐसा लगता है कि अगर स्किन नहीं होगी या मैं सर्कमसिजन करा लूँगा तो मुझे प्लेजर ज़्यादा मिलेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, या फिर मतलब दिखने में अच्छा लगेगा, तो कॉस्मेटिक रीज़न से कराते हैं। तो ये रीज़न होते हैं जिसमें कि अडल्ट टाइम पे बॉयज़ कराते हैं सर्कमसिजन। बट क्या ये सच है? क्या ये सच बात है कि सर्कमसिजन कराने के बाद कोई इफ़ेक्ट आता है सेक्सुअल लाइफ में? वो भी आपको बताऊँगी आगे। तो उनके केस में भी यही सेम प्रोसीजर है, अडल्ट के केस में भी, कि आप जाओगे और आपको इस तरह से सुन किया जाएगा, आपके प्राइवेट पार्ट एरिया को, स्किन को निकाला जाएगा। सेम वो सारा प्रोसीजर सेम है। थोड़ी सी आफ्टर केयर एडल्ट केसेस में ज़्यादा होती है। जैसा मैंने आपको कहा कि जितना आप बड़े होते जाओगे रिकवरी में टाइम ज़्यादा लगता है, केयर आपको करनी होती है, हैवी आपको वेट नहीं उठाना होता है, कोई ऐसा खाना पीना नहीं खाना खट्टा, जैसे मैंने आपको कहा, जिससे कि आपको जो टाँके वगैरह हैं वो ख़राब हो जाएँ। और रिकवरी का टाइम 10 से 15 दिन का होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स
इंटरकोर्स आपको कम से कम महीने भर तक नहीं करना होता, महीने से 1.5 महीने तक आपको कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है, नो मैस्टरबेशन, नो सेक्स, नथिंग, वरना फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इतना वेट करना होता है। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको आंसर कर देती हूँ। पहला तो ये कि अगर जब रिकवरी वाला टाइम चल रहा है 1 से 1.5 महीने का, उसमें अगर आपको इरेक्शन आता है तो क्या करना है। देखो, इरेक्शन आएगा अगर, तो इरेक्शन को और आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है उसको किल करने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है पेन, दर्द। अगर आपको कहीं दर्द हो रहा हो बॉडी में तो ऑब्वियसली इरेक्शन आपको नहीं होगा। और इस टाइम पे भी जब आपका ये प्रोसीजर होता है सर्कमसिजन के बाद में, उस टाइम पे भी आपको वहाँ पे पेन रहता है। और जैसे और पेन किलर में ज़्यादा आपको दी जाती हैं, इसीलिए कि अगर आपको ज़्यादा पेन है तो आप पेन किलर ले लो, लगाने वाला भी आपको दिया जाता है चीज़ें। तो पेन अगर आपको होगा तो ऑब्वियसली नहीं होगा आपको इरेक्शन, तो इरेक्शन नहीं होता, और होगा भी तो पेन होना शुरू हो जाएगा इरेक्शन के टाइम पे, तो अपने आप ही चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इरेक्शन नहीं होता। दूसरा एक क्वेश्चन पूछते हैं बॉयज़ की, क्या सर्कमसिजन कराने के बाद में सेक्सुअल प्लेजर ज़्यादा होता है या कम हो जाता है। तो 99% केसेस में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी सेक्सुअल डिज़ायर में। ना तो आपका ज़्यादा होता ना कम होता, ना आपका सेक्स टाइम बढ़ता ना कम होता, ये एग्जैक्टली सेम ही रहता है 99% केसेस में। 1% लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ मुझे सेक्सुअल प्लेजर अब ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। उसका रीज़न भी क्या है वो आपको बता देती हूँ। अब क्या होता है कि जो आपके पेनिस का हेड है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जो कि बॉयज़ को पता ही होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है वो आपका पूरी बॉडी में। अब जो नॉर्मल है आपका पेनिस है जिसमें सर्कमसिजन नहीं हुआ होता, उसमें फिर भी वहाँ पे आपको एक प्रोटेक्शन है, एक एक लेयर है स्किन की, तो फिर भी थोड़ी सी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। मगर अगर वो लेयर हटा दी जाए, वो स्किन हटा दी जाए, तो आपको अगर कुछ भी हिट करेगा या कुछ भी सेंसिटिविटी वाला कुछ होगा, आपका पीनेस अगर कहीं से रब होता है या कपड़े पे या कहीं भी, तो ऑफ कोर्स आपकी सेंसिटिविटी जब स्किन नहीं है तो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब सर्कमसिजन होता है तो आपके पेनिस की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और रीज़न यही होता है कि अगर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो हो सकता है आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे आप ज़्यादा फील करो, या फिर बहुत से लोग उसको कम फील करें, या इजैकुलेशन जल्दी हो जाए। तो ये सेंसिटिविटी के कारण ही, क्योंकि वो स्किन हट गई है, शुरुआत में आपको ऐसा फील हो। ये भी पूरे टाइम नहीं रहेगा, लाइफ टाइम। शुरुआत के टाइम जब आप करोगे ना 1-2-3 बार शुरुआत में, तब आपको चीज़ें फील होंगी, तब आप कंपैरिजन कर सकते हो, अच्छा पहले कैसा था और अब कैसा था। बट थोड़े टाइम बाद जाके ये सेंसिटिविटी भी अपने आप थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग जाती है, अपने आप आपकी बॉडी इसमें ढल जाती है। आपकी लाइफ के बहुत सारे साल तक जब वो कैप रही, कैप के ऊपर आपकी वो स्किन रही, उसके साथ आपने बिताए हैं, उसके बाद आप इतने सालों के बाद अडल्ट होके फिर वो स्किन को हटवा रहे हो, तो आपकी बॉडी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। शुरू शुरू में सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगी, पर थोड़े टाइम बाद ये सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है और एक्चुअल में नॉर्मल हो जाता है। जैसा सर्कमसिजन से पहले थी आपकी सेक्सुअल लाइफ, वैसी ही सर्कमसिजन के बाद हो जाती है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। हाँ, क्लीनिंग प्रोसेस से अगर देखा जाए, क्लीनिंग पर्पज़ से, तो हाँ क्लीनिंग ज़्यादा अच्छे से रहती है वहाँ पे। अगेन जैसा मैं आपको रिपीट करके बताना चाहूँगी, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। और जैसा कि अब मैंने बोला कि कॉस्मेटिक पर्पज़ से लोग कराते हैं कि लुक अच्छा है एंड ऑल, तो इसलिए कराते हैं। अगर लड़कियों की बात करें, ये क्वेश्चन भी आएगा, मुझे पता है कि लड़कियों की प्रेफरेंस क्या होती है, क्या लड़कियों को डिफरेंट फील होता है। तो सेम ही फील होता है, और लड़कियों की इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं होती मोस्टली। जस्ट जितना मैं अपने एज अ गर्ल बोलती हूँ, बोलूँगी ये चीज़ कि कोई ऐसी लड़कियों की प्रेफरेंस नहीं होती और कोई डिफरेंट फील नहीं होता, सेम ही होता है। तो आई थिंक मैंने बहुत कुछ बोल दिया इसके बारे में, और आई थिंक अब आपको और कोई डाउट नहीं रहेगा और पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी हो। तो मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई हूँ मैं, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
और कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। थोड़ा सा वीडियो में फंबल भी हो गया है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना और लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, कमेंट और शेयर भी कर देना सबके साथ में, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिले इसके बारे में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो मंडे आएगी। अब जो पैटर्न चल रहा है मेरे चैनल का वो यही है कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे मैं 3 वीडियो का टारगेट अभी रख के चल रही हूँ। और कभी कभी थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाता है तो कभी स्किप भी हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी मंडे को आएगी और वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, आप सबके लिए बहुत एक प्यारा मैसेज है, कुछ बहुत स्पेशल है। बस वो वीडियो ज़रूर देखना मंडे को, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।